हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, उस दिन हमने बात की थी कि दौड़ है संसार, है ना? और जी, रुक जाते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। और उस दिन हमने ये भी कहा था कि क्षण भंगुर को पकड़ना नहीं है, क्षण भंगुर को छोड़ देना है और शाश्वत को पकड़ना है। लेकिन उसके बाद में शाश्वत को भी छोड़ देना है, क्योंकि अगर क्षण भंगुर को नहीं पकड़ते हो और शाश्वत को पकड़ते हो तो खोज तो जारी रहती है ना। और जी, तुम अहंकार, तंद्रा, नींद, बेहोशी, ये तो जारी रहता है ना। इसीलिए हमने कहा था कि शाश्वत को भी नहीं पकड़ना है। हमने क्या कहा था? छोड़ना है, न पकड़ना है, लेकिन ये बाहर की दृष्टि से नहीं, भीतर की बात कर रहा हूं। तो छोड़ना है तंद्रा को, नींद को, बेहोशी को, अहंकार को छोड़ना है। क्योंकि जब तक ये रहेगा ना तब तक छोड़ पकड़ना चालू रहेगा, क्योंकि तुम ही ने तो पकड़ा है ना। जी, और तुम कौन हो? तुम तो बेहोश हो, तुम तो अहंकार हो, तुम तो करता हो। तो दिशाएं बदल जाती है, यानी संसार को छोड़ देते हो तो परमात्मा को पकड़ लेते हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी तुम पूर्ण परिपक्व नहीं हुए हो। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में संसार को छोड़ दिया, परमात्मा को पकड़ना है। और परमात्मा को पकड़ के रखना है तब तक जब तक गुरु ना न कहे। गुरु आपको ये न कहे कि अब तेरा समय आ गया है, अब छोड़। तो ये बात है। और यहाँ पर भी जो है ट्विस्ट है, गुरु जो है ना कहेगा ही नहीं कि इसको छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ के ही रखना है, यही गुरु कहेंगे। लेकिन जी, चीजें जो है अपने आप साफ होती जाएगी कि कौन पकड़ रहा है। ये पकड़ने वाला जब खत्म हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिक उसमें स्थित हो जाएगा। ये बात है। इस बात को गहनता पूर्वक समझना, है ना? तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझा दीजिए ना। मतलब इसमें क्या प्रश्न है? आपने जैसे कहा कि एक समय आएगा कि गुरु कहेगा कि परमात्मा को भी छोड़ दो। तो जो हम समझ पाए इस बात को वो यही समझ पाए प्रभु जी कि जो हमारी वृत्ति है वो बहुत सारी जगहों पर फैली हुई है। तो गुरु अपने में लगवा लेते हैं, एकाग्रचित कर लेते हैं अपने में। फिर एक समय आता है कि गुरु अपने से भी हटा देते हैं। तो क्या सही समझ रहे हैं? देखो, परमात्मा की बात हो रही है, तो परमात्मा को पकड़ा है। गुरु यही कहेगा कि परमात्मा को पकड़ के रखो। और हमने कहा कि गुरु कहेगा कि अब छोड़ना है, तब छोड़ना है। ठीक है। लेकिन हमने ये भी कहा कि परमात्मा को छोड़ना नहीं है एंड तक। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो पकड़ने वाला है ना, वो कब तक बचता है। ये जो पकड़ने वाला है, मेरे भीतर बैठा है, अहंकार है, जो मूर्छित है, जो बेहोश है ना, वो जब तक रहेगा तब तक पकड़ना स्टार्ट रहेगा, जारी रहेगा। और जिस दिन वो खत्म हो गया, अहंकार वगैरह सब, तो आप उसी में ही स्थित हो जिसको पकड़े थे। तो इसको बार बार सुनना, अगर समझना है तो गुरु एंड तक नहीं बोलेंगे कि पकड़ना नहीं है, परमात्मा को तो पकड़ के ही रखना है। तो देखो, पिछली बार जो है ना, हमने ये कहा था कि दौड़ संसार है। अब ये दौड़ जो है ना, यानी खोज, भागा भागी, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ पाऊंगा, मैं कुछ पालूंगा, ये मेरी वासना, ये मेरी कामना, ये मेरी इच्छा, यही सब
ये संसार है। फिर चाहे वो क्षण भंगुर की ओर हो या फिर शाश्वत की ओर हो, यही हमने कहा था। तो अगर क्षण भंगुर को नहीं पकड़ते हो, तुम्हें इतना होश आ गया है कि चलो क्षण भंगुर को नहीं पकड़ते, तो चलो शाश्वत को पकड़ते हैं। लेकिन पकड़ना संसार ही तो है ना, कुछ तो पकड़ रहे हो ना, दौड़ तो जारी है ना, तुम तो जारी हो ना, अहंकार अभी भी है, क्योंकि कुछ पकड़ना चाह रहे हो, है ना। तो हमें चाहिए कि अनंत क्षण भंगुर की ओर से पूरा हट जाना है, क्योंकि वहां व्यर्थ है। फिर एक की ओर जाना है जो शाश्वत है, उसको खोजना है, उसको पाना है, उसको पकड़ना है। फिर वो एक में इस तरह से लीन हो जाना है कि सारी दौड़ बंद हो जाएगी, सारा संसार बंद हो जाएगा, सारी निंद्रा, सारा अहंकार खत्म हो जाएगा, सारा मन खत्म हो जाएगा, अमन हो जाएगा। तो प्रोसेस पूरी पता चल रही है? हाँ जी प्रभु जी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी तो प्रभु जी। गुरु जो है तब तक ना नहीं कहेंगे, गुरु तो एंड तक यही कहेंगे कि परमात्मा को पकड़ना है, शाश्वत को पकड़ना है। और वो एंड तक ना कहेंगे ही नहीं। तो जो पकड़ने वाला है ना, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो फिर गुरु को कहने की भी जरूरत नहीं है कि अब छोड़ दो, है ना। यानी वो जी। उसमें लीन हो गया है, तो पकड़ने का ही बात नहीं है। पकड़ते हो तब तक जब तक तुम दूसरे हो और वो दूसरा। तुम उस दिन पकड़ना बंद कर दोगे जिस दिन तुम उसमें लीन हो जाते हो। कुछ समझे? हाँ जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। प्रभु जी, हमने ये नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है खुद के अंदर। ये जैसे क्रीपर प्लांट्स होते हैं ना, वो कोई पेड़ पे, कोई जमीन पे लिपट जाते हैं और वहां से रस चूसते हैं अपने को जिंदा रखने के लिए। उसी तरीके से ये अहंकार भी ना बहुत सारी जगहों में लिप्त रहता है, और जब इसको हटा रहे हैं ना, यहाँ से हटा रहे हैं वहां से, तो वो इधर से हाथ हटाता है तो इधर पकड़ता है, जैसे मतलब ना, ये जैसे हमको दिखा कुछ इस तरह से, हम वो बता रहे हैं कि ना, ऐसे छटपटा छटपटा के ना, जैसे निराधार हो ना हो जाऊं मैं कहीं, तो किसी न किसी चीज को अपना आधार बना बना के पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये हमने हाँ, महसूस किया है, ये ये ऐसा चीज। ही है, ऐसा ही है। ये एग्जैक्टली ऐसा है। वो हर तरह से बचना चाहता है, हर तरह से। एक जगह से उसको उखाड़ो तो दूसरी जगह पे चिपकता है, वहां से उखाड़ो तीसरी जगह पे। च्युइंगम जैसा है ये, जल्दी से उखड़ेगा नहीं। ये अहंकार है, ये मरने वाला नहीं है अंत तक। मरना चाहता ही नहीं है, अलग अलग रूपों में आता है ये, बहुत अलग अलग तरीके से ये अपना अस्तित्व टिकाने की कोशिश करता है। और ये बड़ा अद्भुत है, क्या बनाया है, ऐसा लगता है। तो एकदम सही है। तो प्रभु जी, ये जो ये पकड़ने की कोशिश करता है इधर उधर, वो तो समझ आ रहा है और दिख रहा है बहुत क्लियरली। अब इसका उपाय क्या है कि हम जो भी हो रहा है उसे शांत भाव से होते हुए देख लें और कोई रिएक्शन ना दें, सहज अवस्था में रहें, यही उपाय है इससे बाहर निकल पाने का। होश पूर्वक रहना है कि कहीं ये किधर चिपक नहीं जा रहा है ना। होश पूर्वक रहना है, देखना है ये इसका स्वरूप क्या हाँ जी है ना, प्रभु इसके जी, स्वरूप समझ को देख लो। हाँ, समझ आया है प्रभु जी इसका स्वरूप, इसीलिए तो डर लगने लग गया अब इस चीज से, ये क्योंकि डर हमने आपको नहीं बहुत लग रहा है। गहराई से देखा है ये इसको। डर जो है ना, अहंकार को ही लग रहा है, डर आपको नहीं लग रहा है। अच्छा, ये क्योंकि जो प्रभु डर जी रहा है हमने ना, वो देखा ये अहंकार कैसे डर रहा है। छटपटा छटपटा रहा था, ये कैसे, मतलब इधर से हटा रहे हैं वृत्ति को तो इधर पकड़ रहा है, इधर से हटा रहे हैं तो इधर पकड़ रहा है, और
ऐसी इसको छटपटाहट हो रही है कि मैं किसी तरह से ज़िंदा रहूँ। ये हमने देखा इसको ध्यान में, इसकी वज़ह से ही मतलब थोड़ा-सा हिम्मत टूटी हमारी प्रभु जी। बराबर है, ये ऐसा ही है। तो जो धन्यवाद हिम्मत प्रभु जी। टूटी है ना, वो अहंकार की टूट रही है। जो डर लग रहा है ना, वो अहंकार को लग रहा है। और जो चिपकना चाहता है ना, वो अहंकार चिपकना चाहता है। उसे कुछ चाहिए, वो है अधूरा, है ना। तो उसे कुछ चाहिए। तो ये बात है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।